नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुस्तक जी पर, जहां हम किताबों की गहराई में उतरते हैं और उनका असली सार सनातन दृष्टिकोण से खोजते हैं। आज की किताब कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक धमाकेदार रहस्य खोलने वाली किताब है, वे ऑफ द वुल्फ। ये किताब सिर्फ बिक्री, सेल्स के बारे में नहीं है, बल्कि प्रभावशाली भाषा, मानसिकता और नेतृत्व कला का ऐसा गूढ़ विज्ञान सिखाती है जो हमारे वेदों और शास्त्रों की शिक्षाओं से गहराई से जुड़ता है। तो चलिए, बिना समय गंवाए इस रहस्यमयी और शक्तिशाली पुस्तक की गहराइयों में उतरते हैं। सीधी रेखा प्रणाली। सीधी रेखा प्रणाली का रहस्य। जॉर्डन बेलफोर्ट ने इस पुस्तक में एक अविश्वसनीय प्रणाली का निर्माण किया, जिसे वे कहते हैं स्ट्रेट लाइन सेलिंग। मतलब, हर बिक्री एक सीधी रेखा की तरह होनी चाहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक स्पष्ट, नियंत्रित और प्रभावशाली। अब जरा सोचिए, हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी ज्ञान इसी तरह दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान इस तरह दिया कि उनकी उलझन सीधी रेखा में बदल गई और वे महायोद्धा बन गए। ठीक वैसे ही इस प्रणाली का सार यह है कि ग्राहक को भटकाने के बजाय उसे विश्वास और स्पष्टता के साथ सही दिशा में ले जाया जाए। ज्यादातर विक्रेता, सेल्स पीपल, बातचीत को भटकने देते हैं, जिससे ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है और सौदा हाथ से निकल जाता है। असली कारीगर वो है जो ग्राहक को सीधे बिंदु पर ले आए, जहां वह बिना संकोच हां कहे। इसी को कहते हैं धर्म युद्ध में अर्जुन को विजयी बनाने वाली रणनीति। क्योंकि असली युद्ध मन में खेला जाता है और जीता भी वहीं जाता है। किसी भी बिक्री, सेल के लिए तीन सबसे जरूरी तत्व। हर सफल बिक्री के लिए तीन चीजों में पूर्ण विश्वास होना जरूरी है। एक, ग्राहक को उत्पाद, प्रोडक्ट पर अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर किसी को राम नाम में विश्वास है, तो उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर आपका ग्राहक आपके उत्पाद को सर्वोत्तम नहीं मानता, तो वह खरीदेगा ही क्यों? दो, ग्राहक को आप, सेल्स पर्सन, पर भरोसा होना चाहिए। जिस तरह एक भक्त अपने गुरु पर भरोसा करता है, वैसे ही ग्राहक को आप पर विश्वास होना चाहिए कि आप उसे धोखा नहीं देंगे। आपकी वाणी, आपका आत्मविश्वास और आपका ज्ञान उसे यह भरोसा दिलाना चाहिए। तीन, ग्राहक को आपकी कंपनी कंपनी पर विश्वास होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जा रहा हो, तो क्या वह किसी अज्ञात व्यक्ति की बस में बैठेगा? नहीं ना, क्योंकि उसे कंपनी पर भरोसा चाहिए। अगर ग्राहक को कंपनी पर संदेह है, तो वह सौदा नहीं करेगा। वाणी, भाव और शरीर की भाषा से जीतिए ग्राहक का मन। सनातन संस्कृति में वाणी की शक्ति को परम ज्ञान माना गया है। श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा, वह शब्दों की ताकत थी, जिसने एक संकोची अर्जुन को महान योद्धा बना दिया। बेलफोर्ड भी यही कहते हैं। आवाज की टोन, टोनैलिटी महत्वपूर्ण है। ऊर्जावान, आत्मविश्वास से भरी आवाज ही ग्राहक को प्रेरित करती है। कभी कभी धीरे बोलना और गंभीर होना जरूरी है। जैसे आशी मुनि गहरे ज्ञान के समय शांत स्वरों में बात करते थे। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज भी प्रभाव डालती है। आंखों में आत्मविश्वास हो, हाव भाव में खुलापन हो। ग्राहक के हाव भाव को समझकर वैसा ही व्यवहार करें। यह प्राचीन गुरुओं की कला थी। जिसे जीतना है, पहले उसे समझो। इंस्टेंट रिपोर्ट, ग्राहक से तुरंत संबंध जोड़ने की कला। क्या आपने कभी देखा है कि संत महात्मा किसी से पहली बार मिलते ही उसका मन जीत लेते हैं? यही कला बेलफोर्ट सिखाते हैं। पहला प्रभाव बहुत मायने रखता है। अगर आप पहले 4 सेकंड में ग्राहक को आकर्षित नहीं कर पाए, तो उसे जीतना मुश्किल हो जाएगा। समानता, मिररिंग का उपयोग करें। जिस तरह हनुमान जी ने श्री राम को उनकी ही वाणी और भावों से प्रभावित किया, वैसे ही आप भी ग्राहक की बॉडी लैंग्वेज और बोलने के अंदाज को समझें और उसे अच्छे से प्रतिबिंबित करें। लूपिंग, जब ग्राहक ना कहे, तो कैसे उसे हां तक लाए? हर ना के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। अगर कोई कहता है, मुझे सोचना पड़ेगा, तो असली समस्या यह है कि उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ है। इसका हल है लूपिंग टेक्निक, जहां आप उसके संदेह को दूर करके उसे फिर से सौदे की ओर ले आते हैं।
उदाहरण के लिए, ग्राहक, मुझे सोचना है। मालिक, बिल्कुल सही। और सोचने से पहले एक बात बताइए, क्या आपको प्रोडक्ट पसंद आया? अगर जवाब हाँ है, तो फिर धीरे धीरे उसकी आपत्ति दूर करते हुए उसे हाँ तक लाया जाता है। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, 100% आत्मविश्वास। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, संशय आत्मा विनश्यति, यानी जो व्यक्ति संदेह में जीता है वह नष्ट हो जाता है। अगर आप अपनी चीज को लेकर खुद ही आश्वस्त नहीं हैं, तो ग्राहक कभी भी विश्वास नहीं करेगा। जो सबसे ज्यादा निश्चित होगा वही जीतेगा। यही बिक्री का महायुद्ध है। निष्कर्ष, वे ऑफ द वुल्फ क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप बेहतर संवाद करना चाहते हैं, अगर आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अगर आप बेहतर सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं, अगर आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए अमृत समान है। यह किताब सिर्फ बिक्री नहीं सिखाती, यह जीवन में लोगों को प्रभावित करने और सफलता प्राप्त करने की एक सनातनी कला सिखाती है। तो मित्रों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें और पुस्तक जी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक पुस्तकों की गहराई में उतरते रहें। जय श्री राम।